नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर एक नई लीगल अपडेट के साथ हाजिर हूं और वह जो लीगल अपडेट है वो ये है कि हमारी सरकार संसद में एक नया विधेयक पेश करने वाली है, एक नया बिल पेश करने वाली है और वो है वीबीएसए बिल। यानी कि जब मैं वीबीएसए बिल की बात करता हूं तो दरअसल ये है विकसित भारत शिक्षण अधिनियम 2026। आखिर अब इस वीबीएसए के माध्यम से होगा क्या? तो जैसा कि आप जानते हैं, मौजूदा समय में हमारे देश में उच्च शिक्षा के जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए बीटेक, एमटेक, इस प्रकार के जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनके लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं। जितने भी लिबरल आर्ट्स के प्रोग्राम्स होते हैं या साइंस के बीएससी, इस प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, इनको यूजीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जबकि हमारे देश में जितने भी इंजीनियरिंग से संबंधित शिक्षण प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इनको एआईसीटीई के माध्यम से गवर्न किया जाता है। और ऐसे में मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में इन सभी के हटा करके एक यूनिफाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी लाना चाहती, यानी अब पूरे देश में उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए केवल एक ही रेगुलेटरी बॉडी रहेगी जिसका नाम रहेगा विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान। आखिर ये करने का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले जब हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो यहां पर जो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनको हटा करके केवल एक ही रेगुलेटरी बॉडी करना। दूसरा यह है कि इसके साथ ही सरकार, जहां पे अभी तक ज्यादातर ग्रांट देने का जो अधिकार है, यानी कि जो अनुदान देने का अधिकार है, वो यूजीसी के पास है, उससे हटा करके शिक्षा मंत्रालय को देना चाहती है। और उसके साथ ही जब हम बात करते हैं विधेयक की, तो आखिर ये एक विधेयक होता क्या है? देखिए, जब भी किसी भी मसले को लेकर के सरकार उससे लीगल स्टेटस देना चाहती है, उससे कानूनी अमली जाला पहनाना चाहती है, तो ऐसे मामले में यहां पर सबसे पहले कैबिनेट से पारित होने के बाद सरकार जो है उसे संसद में पेश करती है। और जब उसे संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं। सबसे पहले तो इस प्रकार के विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। उसके बाद सदन में पेश होने के बाद उसका प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, यानी कि फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, उसका वाचन करवाया जाता है। अगर उसमें कुछ सुधार होते हैं या संशोधन होने होते हैं तो वो सेलेक्ट कमेटी के पास जाता है और उसके बाद वहां से उसको भेज दिया जाता है। और यही सेम प्रोसेस होता है, जब एक सदन से पारित हो जाता है तो लोकसभा या राज्यसभा में भेजा जाता है और वहीं राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया होती है। और जैसे ही दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, ये जो बिल है ये एक्ट बन जाता है। जब मैं बात करता हूं कि आखिर ये जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक है क्या, तो दरअसल यहां पर आप देखेंगे कि इसके तहत यहां पे जैसा मैंने आपको बताया कि एक नए यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी बनाने का है। यानी कि अब तक जो अलग अलग संस्थान हैं, यूजीसी या एआईसीटी, उनके स्थान पर केवल एक ही संस्थान रहेगा, जो कि जो एजुकेशन है वो हमारे यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 66 पर है कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसके साथ ही इस विधेयक का उद्देश्य है कि जो हमारे देश में नई शिक्षा नीति आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, रेगुलेशंस को आसान किया जाए। जितने भी अननेसेसरी की कॉम्प्लेक्सिटी है या बाकी या जो रिसर्च वर्क है उसको बहुत आसान किया जाए और ज्यादातर संस्थान टीचिंग और रिसर्च पर अपना ध्यान दें, यानी कि शिक्षक कार्य और शोध पर अपना ध्यान दें, ना कि तमाम अन्य प्रकार की फॉर्मेलिटीज पर। उसके साथ ही एक नई संस्था बनाई जाएगी जिससे कहा जाएगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी रेगुलेटर्स जो अभी तक हायर एजुकेशन के हैं, चाहे यूजीसी है या चाहे एआईसीटीई है, इनके स्थान पर जो अब एक नई संस्था बनाई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। और यह कार्य करेगी उच्च शिक्षा के रेगुलेशन पर, उसके क्वालिटी एग्रीडेशन पर और स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं तो यहां पर इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा मैंने आपको बताया
कि जितने भी एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं, चाहे वो यूजीसी है, एआईसीटी है, एनसीटीई है, इनको हटा दिया जाएगा और उसके साथ ही जो अनुदान देने की शक्ति जो भी फिलहाल यूजीसी के पास है वो दे दी जाएगी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये उच्च शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, पर हमारे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, पीसीएसजे के स्टूडेंट्स के लिए, ये हमारे लीगल जनरल स्टडीज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां पर हमसे पूछा जा सकता है उच्च शिक्षा को लेकर के सरकार के द्वारा संसद में कौन सा विधेयक रखा गया, तो ध्यान रखिएगा वो है विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान अधिनियम 2025। और इसके तहत जो नई संस्था बनाई जाएगी, जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, उससे क्या कहा जाएगा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।